गाइज आज मैं अपना वीडियो बना रही हूँ आप लोग को सिर्फ बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए एक्चुअली, क्योंकि मेरे इतने दिन से वीडियोस नहीं आ रहे हैं। मतलब 14 दिन आई थिंक हो रहे हैं और मैंने कोई भी अपडेट नहीं दिया था। मतलब इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं बनाए थे। जैसे कि आपको पता है मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं अपने मायके में हूँ इस टाइम पर। और रात के 3 बजे मेरे घर पर फ़ोन आया था मेरे इन लॉज के। वहाँ पर एक्चुअली मेरे पास तो नहीं आया था कि मेरे बाबा जी एक्सपायर हो गए हैं। और फिर मैं रात को 3 बजे भागकर मतलब बांदा आना पड़ा, जो कि मेरा मायका है। और मेरे बाबा नहीं रहे। आप लोगों ने कई बार उनको वीडियोस में देखा होगा। मैंने सोचा कि आप लोग को इन्फॉर्म कर देती हूँ, क्योंकि जो डेली मेरे व्लॉग्स देखते थे, मेरी डेली की लाइव देखते थे, उन्हें पता नहीं था, तो इसलिए। और उनकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी, इस वजह से वो नहीं रहे। और मैं भी मायके में हूँ अपने। मम्मी को, जैसे कि आपको पता है कि मेरी मम्मी मेरे घर पर ही वहाँ पर थी, क्योंकि उनका ऑपरेशन होना था। उसी बीच में उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनकी 3 दिन तबीयत ख़राब रही और चौथे दिन उनकी डेथ हो गई। हम लोग को रात में पता चला। मैं मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जस्ट कपड़े डाले और निकल के आगे हमारा होने का हो रहा था कि हमें निकलना है। पर मम्मी को ऑपरेशन हुआ हुआ था और हम लोग नहीं निकल सकते थे बांदा आने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम होती है जिसका ऑपरेशन हुआ हो उसको। मतलब आप जर्नी पे नहीं भेज सकते हो ना। मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव हो जाती है। बांदा से और ग्वालियर की डिस्टेंस आई थिंक 330 या 350 किलोमीटर्स का है पूरा, तो सेफ नहीं होता है। डॉक्टर्स ने मना करके रखा हुआ था, बट ऐसा होना था और चीज़ हो गई। मैंने कोई भी मतलब इन्फॉर्म नहीं करा आप सभी लोगों को। फिर मैंने जस्ट आज एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है और उसमें इन्फॉर्म करे। मैं सोचा वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को बता देती हूँ। कल उनकी 13वीं है और कल मेरे इन लॉज वगैरह फिर से आएंगे और मैं इनके साथ में वापस ग्वालियर चली जाऊंगी। इस टाइम पर सारे रिलेटिव्स वगैरह और जो भी हमारे पूरी फैमिली मेम्बर्स हैं, इनफैक्ट मेरे जो मतलब बुआ वगैरह हैं, वो भी 13, 14, 15 दिन से यहीं पर ही रुकी हुई हैं। हमारे साथ में ही सब लोग हैं। तो बाबा जहाँ पर लेटते थे ना रूम में, एकदम रूम खाली हो गया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, एकदम खाली खाली हो गया। जब आपके घर से बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं तब आपको उनकी अहमियत पता चलती है। और मेरे बाबा तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सबके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके नाती पोते, उनकी बहुएं, उनके बेटे, उनकी नातिनें, जैसे कि मैं, तो सबको बहुत कुछ उन्होंने करा है। और ऐसा इंसान जब चला जाए, कितना प्यारा इंसान होता है अपने खुद के बाबा, और जब वो इस दुनिया में ना रहे बहुत बुरा लगता है। मैं रो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, बट मैंने अपना को समझाया कि नहीं, अब जो हो गया तो हो गया। उनकी एज भी हो गई थी और इस स्थिति में मतलब क्या ही बोल सकते हैं। बस उनको ना मतलब तकलीफ काफ़ी ज़्यादा थी और सबको देखा नहीं रहा था। यहाँ पर पापा मेरे थे, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन, तो सब लोग मैनेज कर रहे थे। फिर बुआ वगैरह आ गई थी, हम सब लोग आ गए थे। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब जो उनका रिश्ता था ना, वैसे तो मम्मी का और मेरे बाबा का, बट वो हमेशा उनको अपनी बेटी की जैसे रखते थे। मतलब कभी भी कोई ऐसा फील नहीं होता कि वो एक ससुर हैं। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट हमने उनको समझाया अभी वो ठीक है, उनको स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि उनको ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ है। वो रेस्ट कर रही हैं और सारे जो भी लोग मिलने वाले आते हैं वो आते रहते हैं। इनसे मेरी बात हुई थी, मेरे को ड्रॉप करके चले गए थे। एक दिन ये रुके थे और फिर ये दूसरे दिन निकल गए थे बांदा से। और ये कल आएंगे, तो आई थिंक मेरे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं वो भी आएंगे। तो फिर मैं 13वीं के बाद में, मतलब कल 13वीं है तो मैं परसों शायद मैं ग्वालियर के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि कल तो ज़्यादा लेट नाइट हो जाएगा, कल हम निकल नहीं सकते हैं, इसलिए हम परसों निकल जाएंगे। और मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स थी, तो आई थिंक वो घर के पास से मेरे आई हुई थी, तो जब कमेंट सेक्शन में कमेंट करा था, सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बच्चे वगैरह भी हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही होगी। सो यार मैं बता रही थी आपको कि मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स थी, तो वो आई हुई थी घर के सामने, तो मेरे पापा वगैरह बैठे थे, तो उनके बाल वगैरह चले गए ना अभी इस टाइम पर। तो मैंने आपका कमेंट देखा था डियर। और ऐसा नहीं है मैं कमेंट्स देख रही थी, मतलब 2-4 दिन तो मैंने फ़ोन देखा ही नहीं किया। फिर उसके बाद में मैंने फ़ोन वगैरह चेक कर, तो सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, शिवी प्लीज़ इन्फॉर्म तो कर दो, मैं बता दूँ कि एटलीस्ट हुआ क्या है या जो भी है, क्योंकि मम्मी की ऑलरेडी तबीयत ख़राब चल रही थी, ऑपरेशन हुआ तो सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल दिखाती हूँ और इतने दिन से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, इसलिए।
पर ठीक है, मैं भी इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगी और कल दिखाती हूँ। ये यादें हैं मेरे पापा की, मैं इनको ज़रूर कैप्चर करूंगी। उनके 13वीं का जो फंक्शन वगैरह है वो सारी चीज़ें। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आज से एक 1.5 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे ताऊ जी की भी डेथ हो गई थी। मेरे ताऊ जी को कैंसर था और उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पर भी बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। भगवान मतलब ये दिन किसी को भी ना दिखाए। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती जब आपका कोई अपना चला जाता है ना। और मैं आप लोगों से मतलब ये कैमरे के थ्रू बातें शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ में हर सारी चीज़ शेयर करती हूँ। अगर मेरे पास में कोई खुशी का माहौल होता है, कोई खुशी होती है तो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये मेरा जो बुरा टाइम है, आप लोग भी परेशान हो रहे हो, इस वजह से मैं आप लोग साथ बता रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरे कैमरे में मेरी वीडियो कौन कौन दिख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है। इससे पहले मेरे वीडियो मतलब चैनल पर ऐसे कोई भी वीडियो नहीं गया है, बट कुछ यादें हैं, कुछ सारी चीज़ें वो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। कल का जो भी होगा मैं दिखाऊंगी। मेरी कानपुर से दीदी वगैरह भी आई हुई हैं, सब लोग हैं, तो थोड़ा सा माहौल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान है, पापा भी। पापा ने दाग लिया हुआ था, वो 10 डेज का था, तो पापा का दाग कल ही मतलब वो इलाहाबाद गए थे। जो फूल वगैरह जाते हैं ना विसर्जित करने के लिए गंगा जी में, हमारे यहाँ पर जाते हैं। सबके यहाँ के अलग अलग होते हैं ना रिचुअल्स, तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है। फिर फूल विसर्जित हो गए 10 डेज के बाद में, और अभी पापा फ्री हो गए हैं, तो अभी वो सारा 13वीं का काम वगैरह देख रहे हैं। तो खाना वगैरह जो भी बनेगा या कल जो भी होगा हम दिखाते हैं आपको। तो चलो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए, और बुआ वगैरह सब लोग हैं घर पर, सारे गेस्ट वगैरह आए हैं, तो उससे मन लगा रह रहा है। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। गुड नाइट। बिंदी क्यों लगाई? क्या बिंदी क्यों लगाई? बिंदी क्यों लगाई? बिंदी लगाई जाती है ना गाइस। ये मेरे कानपुर वाले भैया हैं, बुआ के बेटे, उनकी बेटी है। कौन? तो ये मेरे पास में आके बैठ गई थी, तो मैंने सोचा मैं इसको लेती हूँ। तो मेरी वीडियो देखती हो? हाँ, देखती हो ना? वीडियो देखती हो? हम्म। मैंने सोचा कि मैं इसको वीडियो में लेती हूँ, मेरी वीडियोस में आती है। अब पता नहीं कब मिले। अच्छा, टच नहीं करने दोगे बेटा? ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो बुआ हूँ ना। अच्छा, प्यारी करो बुआ को, प्यारी करो, प्यारी करो प्लीज, प्यारी करो बुआ को। नहीं, मैं पेपा जॉर्ज देखती। क्या? पेपा जॉर्ज देखती हूँ मैं। अच्छा, कार्टून देखते हो? पेपा जॉर्ज। ये क्या होता है? पेपा जॉर्ज क्या होता है ये? वीडियो था। अच्छा, वीडियो होता है? हमको तो पता ही नहीं है। भैया वगैरह आए हुए हैं, तो सब लोग उधर बैठे हैं, तो ये मेरे पास में आके बैठ गई। वीडियो में देख लो फिर पेपा जॉर्ज कैसा होता है। अच्छा ठीक है, चलो हम देखते हैं। देखो। हम भी देख लेंगे क्या होता है पेपर। जहाँ देखो बच्चे है ना, तो थोड़ा सा मन लगा हुआ है ना। देखो तो फिर देखो। कल बुआ चली जाएगी, पता है? कौन बुआ? मैं बुआ। कहाँ जाओगी? चली जाओ। मैं अपने घर चली जाऊंगी ना। आप चलोगी? कौन से घर? अब मैं उसको क्या बताऊँ कौन सा घर है? कौन सा घर है बता दो। चलो तुमको बाद में बताती हूँ, ठीक है? फोन आ रहा किसी का भी। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐप, जो कि है शॉप 101। इस ऐप के थ्रू आप 20 से 25,000 तक मंथली कमा सकते हैं। शॉप 101 इंडिया की सबसे ज्यादा रिसेलिंग ऐप है। ये ऐप आपको एक मौका देती है कि घर बैठे आप एक बिजनेस कर पाएं, आप कुछ अर्न कर पाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 20 से 25,000 तक अर्न कर सकते हैं गाइस इस ऐप के थ्रू। तो गाइस, आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, बट आपको इसमें 0 इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होता है, बट अगर आप इस ऐप के थ्रू बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने शॉप 101 के ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद में अपना एक खुद का स्टोर बनाएं। कोई एक कैची सा नेम रखें अपने स्टोर का, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि सूट्स हैं, साड़ीज़ है, ड्रेसेस वगैरह हैं। वो आप शेयर करना चाहते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर तो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ, आपके साथ साथ इसकी इमेजेस वगैरह भी आपको शेयर करनी पड़ेंगी। और ये देखिए ऐसे शेयर हो जाता है, और यहाँ पर आपको इतना अपना मार्जिन ऐड करना होता है। यही आपकी एक कमाई है जो कि आप शॉप 101 ऐप से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप पे शेयर करा है, उस पर आपने मार्जिन ऐड करा है, तो वही आपकी मार्जिन एक आपकी अर्निंग है जो कि आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। शॉप 101 का 9 मिलियन से भी ज्यादा रिसेलिंग नेटवर्क है।
और इनके 3000 से भी ज़्यादा क्वालिटी सप्लाई विंडोज है। शॉप 101 सिर्फ आपको पैसे कमाने का ही मौका नहीं देता है, बल्कि आपको बिजनेस ओनर बनने का भी मौका देता है, और ये आपकी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा मौका देता है काफी बेहतर बनाने का। गाइस, दिस इज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इन इंडिया। सो जो ऐप की लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिए, इस ऐप को जरूर यूज करिए। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 15 फेब है आज, और आज है 13वीं, तो सुबह से 13वीं की तैयारी वगैरह चल रही है। घर के नीचे टेंट वगैरह लगा हुआ है, और हमारे टेरेस पे भी तो मतलब सारी जगह, तो सब लोग नीचे बैठे हुए हैं। पंडित जी आ गए हैं पूजा के लिए, तो पूजा हवन वगैरह होगा। मेरा छोटा भाई और मेरे पापा हवन करेंगे। मम्मी को साड़ी पहना दी है, मतलब पापा ने एक्चुअली दाग लिया हुआ था ना, तो इस वजह से मम्मी को न्यू साड़ी और मतलब रंग वगैरह जो भी लगाते हैं वो सारी चीजें, तो मम्मी को रेडी करके नीचे भेजते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा स्टेयर्स वगैरह चढ़ना उतरना नहीं है, क्योंकि उनको ऑपरेशन वजह से आपको पता है स्टोन था उनके पेट में, इस वजह से। तो पूजा वगैरह होती है, तो चलो मैं दिखाती हूँ जो भी आज होता है, और एक व्लॉग टाइप वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ये मेमोरीज हैं जो हम लाइफ टाइम सेव करके रख सकते हैं। तो या सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्रा सहस्रपाद साभं सर्वपादसाङ्गुलं स्वारेकाक्षं सर्वपाप विष्णुदेवता पुण्यं देवानां। यहाँ पर ना न्यू बेडशीट डाल दी है, गेस्ट वगैरह आएंगे ना, तो इसलिए तो सारे मतलब घर की बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दी हैं। हमारे यहाँ पर ना एक्चुअली 10 दिन के बाद शुद्धि हुई थी, क्योंकि शुद्धि होना जरूरी होता है। जब किसी के घर में डेथ होती है तो उसके बाद में पूरा घर की क्लीनिंग होती है, सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज होती हैं। आपके यहाँ भी होता होगा ऐसा, तो मैं इस वजह से सारी चीजें बताती हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने शादी के ब्लॉग्स डाले थे, तो वहाँ की रस्में कुछ अलग होती हैं, आपके यहाँ आई थिंक कुछ अलग होती हैं, तो अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। और अभी ब्रेकफास्ट किसी ने भी नहीं करा है, जो भी कल हलवाई वगैरह आए हुए थे ना बनाने के लिए, तो उन्होंने बनाया हुआ है। घर पे देखते हैं क्या बनाने हैं, बुआ वगैरह सब लोग हैं घर पर, और जो भी हैं आने वाले हैं सब लोग। अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, मैं भी अभी जस्ट सावर लेकर आई हूँ। हेयर वॉश कर रहा था, मेरे बाल गीले हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जाकर धूप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि आज मैंने ठंडे पानी से नहाया हुआ है। और इनका अभी फोन आया था, तो ये जस्ट अभी अभी निकले हुए हैं, मतलब ग्वालियर से। तो देखो कब तक आ जाते हैं, उनका फोन भी आ रहा है। चलो मैं आपसे बात करती हूँ। हवन स्टार्ट हो गया, तो मैं जा रही हूँ नीचे। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम प्रजापतिभ्ये नमः स्वाहा। हरि ओम आदित्य नमः स्वाहा। 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। 5 लोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ओम पूजा नीचे वाले इसमें फ्लोर में हो रही है। एक्चुअली जो हमारा गैरेज है वहां पर पूजा हो रही है, क्योंकि वो बड़ा एरिया है, और वहां पर सब लोग बैठ जाएंगे आकर। और छोटे बाबा वगैरह ताऊ जी सब लोग हैं, वो लोग बाहर बैठे, बस पापा और मेरा भाई छोटा वो लोग हवन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी पूजा हो गई है। जो भी अभी और भी पूजा वगैरह आगे होनी है वो पापा कर रहे हैं। यहाँ पर मम्मी को आके बैठा दिया है, क्योंकि वही पूजा करेंगी। और दादी वगैरह बैठी हुई हैं, और बुआ लोग हैं, सभी लोग हैं पूजा में। तो एक्चुअली पूरी फैमिली ही बैठती है, तो मैं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और बस ऐसे से ही चल रहा है, शाम को सब लोग आने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ पर दोपहर के टाइम से ही जो खाना पीना है वो शुरू हो जाता है, और रात तक चलता है। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है। तो सबसे पहले जो पंडित वगैरह हैं ना वो खाएंगे।
ये समय हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा दुख का समय है चल रहा है और बस ऐसे ही सारी चीज़ें हो जाएंगी और 13वीं तक ही चहल पहल रहेगी जब लोग आना जाना रहेगा। जैसे घर के बाहर चेयर चाल कर ताऊ जी, छोटे पापा और मतलब और भी जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं या नेबर्स वगैरह हैं बैठे रहते हैं, क्योंकि 13वीं के बाद में तो पूरा घर खाली हो जाता है ना, रिश्तेदार आना शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ कि चेयर्स वगैरह डाल दी थी और ये घर है मेरा यहाँ पर। तो टेंट वगैरह लगा हुआ है पूरा और खाना पीना भी सारी चीज़ें चलेंगी। अभी पंडित का भोग वगैरह लगेगा, जैसे कि ये देखिए छोटे छोटे जो पंडित जी वगैरह हैं वो आए हैं, मतलब बच्चे के रूप में ही हैं। क्योंकि जब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब वो लोग खा लेंगे उसके बाद में ही आगे खाना शुरू होगा। तो यहाँ पर भाई लोग सब सर्व कर रहे हैं, मैं भी हेल्प कराती जाती थी, बीच बीच में मैं भी सर्व कर रही थी और अच्छी तरीके से इनको खाना पीना खिला दिया था। यहाँ पर देखिए मंत्र वगैरह गाएंगे, पापा ने इनसे बोला था कि कुछ सुनाइए आप लोग। तो संस्कृत विद्यालय के लोग बच्चे हैं और यहाँ पर कुछ पापा नहीं, बाबा के कुछ दोस्त भी बैठे हुए हैं जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ पर हम देखने के लिए आ गए थे क्या कुछ चल रहा है। तो मम्मी वगैरह ने कहा था कि आप लोग खाना वगैरह खा लेना, तो हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए। मैं और मेरी छोटी सिस्टर है, तो हम दोनों खाना खा रहे हैं। भाई वगैरह बैठे हुए थे, तो इसलिए क्योंकि दोपहर के टाइम से ही खाना स्टार्ट हो गया था और घर पर तो आज कुछ हल्का फुल्का सा ही नाश्ता वगैरह बना था। उसके बाद में आज फिर खाना पूरा यहीं पर था। और आपको मैं बता दूं कि खाने में जो भी सारी चीज़ें बनी थी ये बाबा की पसंद की थी, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और वही मैं सारी चीज़ें मैंने कर लूँगी, मैं सारी चीज़ें बस थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। तो मैं और मेरी छोटी बहन साथ में बैठकर यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और हम दोनों ने ना, तुम दोनों ने एकदम सेम सूट्स पहने थे। मेरा पर्पल था, उसका ग्रीन कलर का था, तो अच्छे लग रहे थे, कॉटन के सूट्स थे। यहाँ पर पापा के फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो सब लोग खड़े हैं। राजकुमार राज जो कि बांदा के विधायक हैं, और यहाँ पर टेंट लगा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।